इसराइल की सरजमीन नाकाबिले यकीन जुग्राफियाई पेचीदगी की सरजमीन है। मैं जैक बैक हूँ। मैं किताब मुकद्दस का जुग्राफिया दान हूँ और मैं यहाँ अर्ज़ मुकद्दस पर इन तमाम जुग्राफियाई इख्तलाफात को तलाश करने आया हूँ जो इस सरजमीन पर मौजूद है। और मैं किताब मुकद्दस के मौलिम की हैसियत से यहाँ आया हूँ क्योंकि हमारी किताब मुकद्दस और इन कहानियों को बेहतर तौर पर समझने के लिए जो सिर्फ इन जगहों पर फिट बैठती हैं जहाँ रूनुमा हुई है, तो हम एक सफ़र पर रवाना हैं जिसमें इस खित्ते के हर तरह के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। पिछली साथ भी हमने कोहे हरमोन के खित्ते की खुदा ताला की शिनाख्त को दुरुस्त तरीके से हासिल करने में नाकामी के बारे में बात की, यहाँ की काफिराना इबादत की वजह से। लेकिन इस किस्त में यह मकाम आखिर ये समझेगा कि खुदा ताला कौन है। लिहाजा ये समझने के लिए हमें दरिया गलील के 40 मील जनूब की तरफ से आगाज करना होगा। मैं दरियाए गलील के करीब हूँ। ये वो मकाम था जहाँ जनाब मसीह ने अपनी अवामी तबलीग के दौरान ज्यादातर वक्त गुजारा। 3 बरस से जनाब मसीह इस बारे में इंकशाफ दरकशाफ कर रहे थे कि वो मसीहा के तौर पर कौन है और उन्होंने कुफ्र नहूम में यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए क्या क्या किया। उन्होंने वाकई कभी किसी को नहीं छोड़ा जब तक कि उनके पास वाकई कोई अच्छी वजह ना हो, लेकिन ये यरबाआम ने उन्हें वजह फराहम की और इस तरह वो अपने शागिर्दों को एक दिन के पैदल सफर पर कोहे हरमोन पर ले गए। आप देखें, यरबाआम के दौर से लेकर अब तक यानी 1000 बरस से ज़ायद अरसे तक यहाँ कुछ नहीं बदला था और जनाब मसीह इस खित्ते के एक मसले को हल करने के लिए वहाँ तशरीफ ले जा रहे थे। चलिए उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। जब हम शुमाल में जनाब मसीह और शागिर्दों की पैरवी करते हैं तो हम यहाँ आन पहुँचते हैं जहाँ हम पहले कैसरा फिलिप्पी में थे। इस मकाम ने शागिर्दों को परेशान किया। मुशरिकों और इसराइल के अपने बादशाह यरबाआम के इंतखाब की वजह से इसकी साख हजारों बरस तक एक शैतानी खत्ते के तौर पर कायम रही। कोई भी इज्जत और नफ्स रखने वाला यहूदी इस तरह के मकाम पर कदम नहीं रखना चाहेगा। हम इस गार को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हजरत मती की इंजील 16 बाब में जो कुछ हुआ इसको देखने से कबल मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। सैकड़ों बरस तक ये एक मुशरिकाना इबादतगाह थी और इस बात के पुख्ता शवाहिद मौजूद हैं कि कदीम लोग इस गार को आलम रवाह के दरवाजे के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल वही मकाम जहाँ आपकी रूह मौत के बाद दूसरी दुनिया में चली जाती है। ये जनाब मसीह के लिए आने और तबलीग करने के लिए एक अजीब मकाम है और यकीनी तौर पर शागिर्दों के लिए इस मुशरिकाना इलाके में इस तरह से आना एक अजीब बात थी। वो इस मकाम पर शागिर्दों की तरफ मुड़ते हैं और इस तनाज़े से उनसे फरमाते हैं, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। मुझे ये बात हैरत अंगेज लगती है। शागिर्द जवाब देने लगते हैं। बास कहते हैं आप नबी हैं और बास कहते हैं कि आप हजरत इलियास हैं। यकीनन आप वो नहीं थे जो लोग यहाँ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाल खुदा है या पान खुदा है। और फिर जनाब मसीह इस नाकाबिले यकीन जाती लम्हे में उनकी तरफ मतवज्जे होते हैं और फरमाते हैं कि मगर तुम लोग मेरे भाई भी हो और मेरे सहाबी भी। अब तुम लोग मुझे बताओ मैं कौन हूं। रूहुल कुद्स से भरे हुए हजरत पतरस, जिन्होंने अपने अल्फाज में कभी तवानाई की कमी ना जाहिर की, उन्होंने फरमाया तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यह एक हैरत अंगेज लम्हा था। पहली बार ये मकाम इस बात की दुरुस्त तफहीम सुनता है कि दरअसल खुदा ताला कौन है और ये इतना अहम है कि जनाब मसीह इस पर बात करते हैं। वो इस सबक को मंजरनामे से जोड़ते हैं और फरमाते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर, ना कि ये पथरीला चेहरा जिसे खुदा समझा जाता है, बल्कि असल समझ मैं पत्थर, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना कि जिंदगी के सबसे खतरनाक तजर्बे से जो कि मौत है। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे
रवा के दरवाजे पर गालिब ना आएंगे। कोहे हरमून ने पहली बार इस बात की दुरुस्त तफहीम सुनी कि खुदा ताला कौन है। जब हजरत पतरस ने हैरत अंगेज एतराफ किया, अब हम पहाड़ पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि यही वो मकाम है जहां जनाब मसीह अपने शागिर्दों के साथ तशरीफ ले गए थे। आइए इस मकाम को जरा करीब से देखते हैं। इस पहाड़ पर एक ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला था जैसा कभी किसी कुदरती तूफान ने भी जन्म ना लिया हो। ये यहाँ कोहे हरमून पर एक तस्वीरी पोस्ट कार्ड लम्हा है जो सिर्फ इस वक्त बेहतर होता है जब हमें एहसास होता है कि ये मकाम जो तवील अरसे से ये समझने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था कि खुदा ताला कौन है, लेकिन अब हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि खुदा ताला कौन है। एक ऐसी कहानी का तस्वुर करना मुश्किल है जो इससे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। मेरे पास कोहे हरमून की एक और कहानी है और मैं इसे हजरत मत्ती की इंजील 17 बाब से बताने जा रहा हूँ। 6 दिन बाद यसू ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। पतरस ने यीशु से कहा कि ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, मैं इससे खुश हूं, इसकी सुनो। ये बाप कोहे हरमून की अजीम नई विरासत के बारे में बात करता है। इस लम्हे से कबल जब खुदा ताला को समझने के लिए यह मकाम जिद्दोजहद कर रहा था, अब इस मकाम के पास खुदा ताला कौन है को समझने के लिए कुछ ताकतवर एतराफात मौजूद हैं। और आज लोग कोहे हरमून पहाड़ पर इबादत के लिए आते हैं, लेकिन बाल देवता या पान देवता की इबादत के लिए नहीं, बल्कि जनाब मसीह की इबादत के लिए, क्योंकि वो हजरत पतरस की तरह जानते हैं कि वो जनाब मसीह हैं, जिंदा खुदा के बेटे और हमारे निजात दहिंदा। और याद रखें कि जब हम खुदा ताला के बारे में सोचते हैं तो जो कुछ जहन में आता है उसमें सबसे अहम चीज ये है कि हम कौन हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।